हम एक नए लोकेशन पे जा रहे हैं गिफ्टिंग करने के लिए। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को और हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा काम हो पाएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम गिफ्ट की व्यवस्था को और बढ़ा पाएंगे। और मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग फिर से सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हमारी गाड़ी आगे तो चल पाएगी नहीं। तो आप लोग सपोर्ट करने में कोई कंजूसाई ना करें, और हम गिफ्ट देने में भी कोई कंजूसाई तो कर नहीं रहे हैं, दे ही रहे हैं और धीरे धीरे देते ही रहेंगे। आज फिर से निकल चुके हैं अब एक गांव के तरफ हम गिफ्टिंग के लिए। और जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि धीरे धीरे करके हमारे हर फैंस के पास हम मिलने जाएंगे। गिफ्ट तो एक बहाना है, हमारे फैंस से बस मिलने जाना ये मेन काम है, क्योंकि फैंस लोग बहुत सारे लोग हमसे मिल पाते हैं, बहुत लोग नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस बार हमने कुछ नई तरकीब निकाला है हमारे फैंस लोग से मिलने के लिए। उनके घर जाके मिल रहे हैं। सबके घर एक साथ तो जा नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे करके जितना तक हमारा पहुंच सकते हैं उतना घर तक पहुंचेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, आगे तक बना के रखें। और हमारा YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और YouTube में फुल सपोर्ट करें हमें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हमने एक रेड़े के गांव में जाने का सोचा है, देखते हैं अब कहाँ बस जाना होता है पॉसिबल। पहले से कुछ प्लान तो है नहीं फिक्स। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कहाँ जाना है, क्योंकि पहले प्लान करके अभी अनाउंस करके जाने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें, क्योंकि फैंस लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं। तो फैंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो दूर दूर से आते हैं और उनको गिफ्ट नहीं मिलता है, उनका मोबाइल एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो थोड़ा दिक्कत तो होता है उनको, क्योंकि भीड़ में मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। इतने सारे हमारे फैंस आ जाते हैं, 4-5 हज़ार लोग फैंस आ जाएंगे, तो व्यवस्था नहीं बन पाई अंबिकापुर के PG कॉलेज में। तो इस बार हमारा अगला नंबर राउरकेला का है। हम वहाँ से सिस्टम से ही करने वाले हैं राउरकेला में व्यवस्था। इस बार 300 लोगों को हम गिफ्ट देने वाले हैं, और 300 लोगों का जिसमें जो एक्सचेंज कराना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके ही एक्सचेंज करने वाले हैं इस बार। और जितने को हमें गिफ्ट देना है उतने ही को ही केवल मैसेज करके बुलाने वाले हैं। जगह और टाइम डिसाइड नहीं किए हैं, जिनको बुलाएंगे केवल उनको ही लोकेशन देंगे। वैसे में ये होगा कि किसी को दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो आएगा वो गिफ्ट लेके जाएगा और अपना मोबाइल एक्सचेंज उनका हो जाएगा। सारा काम फ़ोन से ही पूरा कर लेंगे। और एक गलती ये हुई हमारे अंबिकापुर PG कॉलेज में कि हमने वहाँ व्यवस्था सिस्टम ढंग से नहीं कर पाए, और इतना आने का उम्मीद नहीं थे हमारे फैंस को। करीब 1000 लोगों का आने का उम्मीद था, लेकिन 5000-4000 करीब लोग आ गए। तो उसमें फैंस लोगों को भी बहुत गुस्सा आया होगा कि सलीम भैया आए और कुछ किए नहीं, एक्सचेंज बस बोल के चले गए, गिफ्ट भी नहीं दिए। ऐसा नहीं है। जो अभी हम बहुत सारे लोग तो हमारे शॉप में भी आ रहे हैं, एक्सचेंज करा के जा रहे हैं, और मोबाइल एक्सचेंज करा के जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मोबाइल लेने आ रहे हैं, और कोई लोग गिफ्ट भी लेने आ रहे हैं। और बहुत सारे जो एड्रेस था हमारे पास अंबिकापुर का, उसमें हमने सेंड कर चुका है बहुत को गिफ्ट। बहुतों को नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे करके सबको होगा। और कुछ हमारे फैंस से मिलने भी जाना है हमें अंबिकापुर, ऐसा डिसाइड करके रखे हैं। उम्मीद है, देखते हैं जल्द से जल्द जाएंगे। अंबिकापुर का नंबर फिर से आने वाला है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं अंबिकापुर में हम। और आप लोग सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बना के रखें, तो हम और आगे बढ़ पाएंगे और
आप लोगों को गिफ्ट तो देते ही आ रहे हैं और देते ही रहेंगे। और यूट्यूब चैनल में हमारा कुछ पेमेंट आना चालू हो जाएगा, अगर उसमें मोनेटाइज हो गया तो वो सारा पैसा मैं गिफ्ट में ही लगाने वाला हूँ। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा है, क्योंकि हमारा कुछ कमाई का मैं बहुत सारा हिस्सा तो केवल गिफ्ट में ही लगा दे रहा हूँ। बहुत सारा, लगभग 75% हिस्सा मैंने गिफ्ट में ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि सबको गिफ्ट मिले, सबको गिफ्ट मिले, यही सोच रहा हूँ मैं। तो आप लोग हमें यूट्यूब में सपोर्ट करें तो उसमें से कुछ पेमेंट आना चालू हो जाएगा, तो उसमें का भी सारा पैसा लगा देंगे गिफ्ट के लिए, गिफ्टिंग के लिए या किसी की मदद करने के लिए। जो सबकी मदद तो एक साथ हो नहीं पाएगी, आप लोगों को भी पता है, सबको गिफ्ट एक साथ मिल नहीं पाएगा, ये पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन जिनको मिल पाएगा धीरे धीरे करके, बहुत लोगों को तो मिल चुका है और बहुत लोगों को मिलना बाकी है, वो सब होगा। क्योंकि हमारा तो काम ही है केवल गिफ्ट देना, मोबाइल बेचना, मोबाइल एक्सचेंज करना, और दूसरा काम ही नहीं है। हमारा जीवन तो इसी से चल रहा है, तो और दूसरा क्या काम करेंगे। अब जब तक जीवन चलेगा, जब तक जीवन चक्र तो घूम रहा है, जब तक जीवन चलेगा बस उसी में बिताना है हमें टाइम। लोगों की सेवा करना है, मोबाइल एक्सचेंज करना है, उसमें हमको भी कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो वो सारा प्रॉफिट मैंने ये सोच के रखा कि हमारा 75% करीब गिफ्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है, केवल 25% में हमारे स्टाफ अपना मेंटेनेंस खर्चा और के लिए रखे हैं। 75% हम केवल गिफ्टिंग के लिए सोच रखा है, और इसमें यूट्यूब का जो पेमेंट आएगा वो पूरा 100% सारा गिफ्टिंग के लिए ही रहेगा। तो आप लोग यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करके रखें और हमारा वॉच टाइम को पूरा करें आप लोग, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना तो गाड़ी दौड़ पाएगी नहीं, चल नहीं पाएगी। दौड़ने की बात तो अलग है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दौड़ेगी गाड़ी। और छोटा सा मोबाइल दुकान से मैंने चालू किया था रिपेयरिंग करना। धीरे धीरे रिपेयरिंग करते करते सबसे पहले तो मैंने सिलाई काम चालू किया था, थोड़ा मोड़ा सिलाई भी जानता हूँ मैं। और क्योंकि मेरे पापा टेलर हैं, वो उनसे मैं सीखते सीखते पूरा काम सीख ही गया था। जो मेरे को जानते हैं वो जानते होंगे। धीरे से मैंने सिलाई काम सीखा, फिर उसी के साथ सिम उम बेचना चालू किया। सिम उम बेचते बेचते धीरे धीरे जब हमारे यहाँ एयरटेल टावर लगा हमारे लुड़े गांव में, हमारा बड़ा सिटी तो नहीं है, हमारा जो शॉप है वो छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव में मैंने धीरे धीरे सिम बेचना चालू किया। सिम बेचते बेचते सिलाई, पहले तो सिलाई ही चालू किए थे मैंने। सिलाई करते करते मैंने 1-2 साल सिलाई में बिताया 12वीं पास आउट करने के बाद। ज़्यादा पढ़ा भी तो नहीं हूँ मैं, केवल 12वीं तक 12th पास हूँ जी। उसके बाद मैंने सिलाई काम चालू कर दिया। सिलाई से थोड़ा 2-1 साल काम किया, और फिर जैसे एयरटेल टावर आया, एयरटेल टावर यहाँ लगा हमारे गांव में, तो सिम बेचना चालू किए हमने। और जब सिम बेचना चालू किए तो धीरे धीरे अब मोबाइल का तो उस समय ऐसा क्रेज़ था कि मोबाइल का शौक बहुत था, लेकिन मोबाइल बेच पाता नहीं था मेरे पास, क्योंकि कुछ पैसा था ही नहीं मोबाइल लाने के लिए, केवल सिम ही बेच पाता था। और धीरे धीरे मैंने अगल बगल में दुकान थी, एक किराने की दुकान थी, वो मोबाइल रखते थे, मैंने वहाँ से भी बहुत सारा उन्होंने सपोर्ट किया हमें। प्रिंसू अग्रवाल करके नाम है हमारे उस शॉप का नहीं, सॉरी, वहाँ थे, दुकान का नाम है, किराना दुकान थी। वो बहुत सारा मोबाइल रखते थे। उस समय मैं मोबाइल नहीं रख पाता था। मैं वहाँ से धीरे धीरे करके एक ठो, जब कस्टमर आते थे, एक ठो मोबाइल ला के वहाँ से मैं दिखाता था, मैं बेचता था। और धीरे धीरे करके वहीं से लाता गया, और डेली बेच के उसको मैं पेमेंट देते गया। वैसे करते करते कभी 4 ठो 5 ठो मैंने फिर उसी से कमाई से फिर रखना चालू किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने दुकान बनवाई। वहाँ सिलाई दुकान था ही मेरे पापा का, मेरे अब्बू का, और उन्हीं के साथ मैंने एक छोटा सा शॉप बनवाया मोबाइल का। उसमें कुछ 4-5 मोबाइल, सबसे पहले 4-5 मोबाइल। मैंने मोबाइल तो एक भी नहीं रखा था, सिम केवल रख के बेच रहा था, और सिलाई करता था। जब कस्टमर आते थे तो मोबाइल बेचता था, सिम चालू करता था। बस ऐसे करते करते धीरे धीरे ये करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जब नया टावर लॉन्च हुआ था। 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने धीरे धीरे करके, उस समय मेरा उम्र 20 साल करीब था मेरा उम्र। अभी तो 36-37 साल का हो गया हूँ। 2 तारीख को मेरा 2/9/88 मेरी जन्म तिथि है।
और फिर मैंने धीरे धीरे करके दुकान को बढ़ाया, फिर बिक्री भी बढ़ा। उस समय कीपैड फ़ोन खूब बिकता था, G5 कंपनी का फ़ोन बहुत सारा बिकता था। फिर धीरे धीरे वहाँ से लाने के बाद फिर मैंने फिर थोड़ा कुछ कमाई हुई तो मैंने मोबाइल रखा, 5 ठो 10 ठो ऐसे करके मोबाइल रखना चालू किया और दुकान को बढ़ाया मैंने फिर वहाँ। और फिर जैसे ही बिक्री थोड़ा सा और चालू हुई तो एक दुकान और मैंने बगल में फिर नया शॉप बनाने का सोचा और नया शॉप बनाया, एक किराया रूम लेके उसमें नया दुकान बनाया है हमने और उसमें अच्छी खासी बिक्री हो रही थी। फिर मैंने स्टाफ रखा, एक स्टाफ रिपेयरिंग का। खुद से फिर होने नहीं लगा क्योंकि बहुत भीड़ होना चालू हो गया और कस्टमर ज़्यादा आने चालू हो गए। तो फिर उसके बाद से मैंने स्टाफ रखा। स्टाफ रिपेयरिंग का पूरा काम तो मैं जानता ही था रिपेयरिंग का, पहले तो मैंने रिपेयरिंग ही सीखी है। उसके बाद जब धीरे से मोबाइल का क्रेज़ बढ़ा मैंने रिपेयरिंग भी सीखना सोचा। फिर रिपेयरिंग सीखने के लिए जाता था पत्थल गाँव, हर दिन जाता था बाइक में, रिपेयरिंग सीख के आता था वहाँ से। और उसके बाद फिर मैंने नया शॉप इधर किराए में लिया, छोटा सा बनाया शॉप। उसमें फिर धीरे धीरे चलते चलते 5-7 साल उसमें चलाया मैंने दुकान। फिर अपना खुद का ज़मीन खरीद के मकान बना के और थोड़ा सा आगे में उसमें हमने मोबाइल का शॉप बनाया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का भी शॉप डाला है उसमें। हमारा मोबाइल का शॉप अभी अच्छा चल रहा है। आप लोग जब से हमारा सपोर्ट करना चालू किए हैं तो दूर दूर से कस्टमर आ रहे हैं। अंबिकापुर, रायगढ़, जशपुर, कुनकुरी, झारखंड, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मैं सोच नहीं सकता था इतने दूर दूर से आएंगे, इंस्टा के माध्यम से इतने लोग जानेंगे मेरे को, इतना पॉपुलर इतना जल्दी हो जाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था। वो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही था कि इतना पॉपुलर मेरे को बनाया है, जो आप लोग बनवाए हैं इतना पॉपुलर कि हर जगह से, हर स्टेट से लोग आने लगे हैं। हर स्टेट में हमारे फॉलोअर्स हैं, हर स्टेट, एक भी कोई भी स्टेट नहीं छूता है, पूरे भारत में हैं हमारे फॉलोअर्स। और हमारा ये जशपुर ज़िले में लगभग बहुत लोग जान रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग जान रहे हैं, बहुत लोग जानते हैं जी बिल्कुल। पहले 2-4, 10-15 किलोमीटर के लोग ही आते थे, अब दूर दूर से लोग आने लगे हैं। तो बस वो इंस्टा का ही प्यार है। और यूट्यूब में भी सपोर्ट करें आप लोग। इंस्टा में तो इतना सारा सपोर्ट दिखाया है आपने, और यूट्यूब में भी आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो उसमें मैं दुकान के बारे में बताने वाला था आप लोगों को। दुकान फिर मैंने धीरे धीरे चलाया, वहाँ से फिर अपना न्यू शॉप में आया, ज़मीन लेके मकान बनाया, वहाँ से हमने होम लोन भी लिया है और होम लोन के द्वारा मकान बनाया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान कुछ रखा गया है, कुछ फर्नीचर रखा गया है और सारा चीज़ हमने चालू कर दिया फिर से। और शॉप में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में भी, फर्नीचर में भी, और साथ में मोबाइल में ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार आप लोग बना के रखें तो हम और आगे तक बढ़ना है हमें।